यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली पुरफज़ल नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आज इस दिन फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ताकि जिस तरह हम मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं या और मुख्तलिफ डेज़ हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह आज के दिन हम फादर्स डे को सेलिब्रेट कर सकें। तो जितने भी वालिद हजरात आप दुनिया के किसी भी ममालिक से इस वक्त देख रहे हैं, आप सबों को मेरी तरफ से, फजल टेलीविज़न की सारी टीम की तरफ से हैप्पी फादर्स डे वंस अगेन। जितने वालिद हजरात इस जगह पर मौजूद हैं, मेरी दुआ है खुदावंद आपको उम्र की दराजी, पीरी सलामती, सरफराजी बख्शे। आप अपने बच्चों के बच्चे देखें, उम्र भर भलाई देखें और खुदा का पाकरू एक भी लम्हा आपसे जुदा ना हो। हालेलुया, हालेलुया। आज जो मेरा टॉपिक है जिस पर खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूंगी वो है द फादर्स ब्लेसिंग, बाप की बरकत। आज हम फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम एक लम्हा के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे बाप की बरकत पर। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम के अंदर अगर हम देखें तो लिखा है, तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर। बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर अक्सर औकात कहते हैं कि माँ नहीं मिलती, माँ चली जाए तो माँ का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई उसका चेंज नहीं है, कोई दूसरी उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम जो बाइबल कल्चर को फॉलो करते हैं, हम जो बाइबल के फॉलोअर्स हैं, हम जो मसीह के बेटे और बेटियां हैं, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने माँ और बाप दोनों की इज्जत करनी है एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर। और जितने भी आप देख रहे हैं आपके खानदान के अंदर बाप का बहुत ही अहम किरदार है, और बाप और माँ हम दोनों को खुदा का कलाम यकसा इज्जत करने को कहता है। बहुत से लोग, लिखा भी जाता है, मदर्स डे के मौका पर कहते भी हैं, इट्स नॉट फ्रॉम द बाइबल। वैसे ही ये कहावत है कि लोग कहते हैं कि माँ दे पैरा चिते जन्नत होती है। मेरे अजीजों, लेकिन आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द फादर। एक फादर की इम्पोर्टेंट एक घराने के अंदर क्या है, और ब्लेसिंग, बरकत जो है वो बाप की तरफ से मिलती है। हालेलुया। इसलिए आज जितनी भी मेरी बहनें इस वक्त देख रही हैं, अक्सर औकात क्या होता है कि बाप जो है वो बच्चों के लिए अनथक मेहनत करने के लिए बाहर निकला होता है। उसकी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूं ताकि मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों को हासिल कर सके, सलाहियतें पा सके। बहुत से ऐसे फादर्स हैं जो बैरूने मुल्क जाते हैं, वहां पर जाकर मेहनत करते हैं, वहां पर जाकर भी एक ही मकसद होता है कि मेरे बच्चे क्या हैं, अच्छी तालीम हासिल करें। लेकिन बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो बच्चों के अंदर नेगेटिव बातों को डालती हैं, वो बच्चों के अंदर ऐसी बातों को डालती हैं, तेरा बाप तो हमें टाइम नहीं देता, वो तो बहुत ज्यादा मसरूफ है। आज जितने भी देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों के अंदर बाप के लिए इज्जत को डालिए। उन्हें बताएं आज जो ये चीजें आपको मिल रही हैं, आज जिस मकाम पर आप पहुंचे हैं, कैसे आपके वालिद ने इस दुनिया के अंदर अनथक मेहनत की, कैसे उसने सारी लड़ाइयों को खुद लड़ा, कैसे वो खुद धूप में जलता रहा ताकि आपको सुकून दे सके। उन सैक्रिफाइसेस को, उन कुर्बानियों को जो आपका बाप बच्चों के लिए देता है। खानदान में जरूर है कि हम उन्हें बच्चों को बताएं ताकि बच्चों को इस इम्पोर्टेंस का पता हो कि कैसे उनके वालिद ने अनथक मेहनत की। खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल हमेशा अपने बच्चों को इस बात को बताते हैं कि कैसे हमारा वालिद अब्बू फजल
फूल, किस तरह से हम जब खेती बाड़ी करते तो भारी भारी बोरियां भी उठाते, मेहनत करते, और उनके दिल में क्या पैशन था, मेरे बच्चे तालीम हासिल करें, खुदा के खादम बने। उन्होंने खुद सारी चीजों में सख्त मेहनत की ताकि बच्चों के लिए अच्छी चीजों को हासिल कर सके। We need to remind that, हमें उन बातों को याद रखना है, हमें उन बच्चों को इम्पोर्टेंस को सिखाना है कि कैसे जो है आपके लिए सारी चीजें मुमकिन होती हैं। और आज हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे द फादर्स ब्लेसिंग, बाप की बरकत। What is the father's blessing? बाप की बरकत क्या है? अगर हम पुराने अहदनामा के अंदर भी देखें, आज मेरा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन बाइबल की वर्स नहीं पढ़ रही, लेकिन जिक्र करते हैं। अगर हम पुराने अहदनामा के अंदर देखें, पैदाइश के अंदर अगर हम देखें, तो वहां पर हमें मिलता है कि याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलाया कि तुम सब जमा हो जाओ ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। उसके बाद बाकी जितनी भी वर्सेस हैं हम देखते हैं कि उसने जो है अपने बच्चों को ब्लेस किया उन वर्सेस के अंदर। और अगर हम 49 बाब की 28 वर्स को पढ़ें तो लिखा है इस्राएल के 12 कबीले यही हैं और उनके बाप ने जो जो बातें कहकर उनको बरकत दी वो भी यही है। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है हर एक को उसकी बरकत के मुआफिक उसने बरकत दी। यानी यहाँ पर हम एक जिस्मानी बाप को देखते हैं कि कैसे याकूब ने अपने 12 बेटों को बुलाया जो बाद में 12 कबीले बने, एंड हाउ ही हैज ब्लेस्ड हिज चिल्ड्रन, कि कैसे उसने अपने बच्चों को बरकत दी और वो बरकत साथ साथ चलती रही। वो ब्लेसिंग एक भी लम्हा उनसे जुदा ना हुई। क्या आज मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात दावे के साथ कहना चाहती हूँ, जो बरकत आपको आपका बाप देता है, बाप दुनिया से भी चला जाए लेकिन वो बरकत नस्लदार नस्ल साथ रहती। कितने लोगों का इस बात पर ईमान है? मेरे अजीजों, आइए खुदा के कलाम में से हम देखेंगे जब हम बरकत लिए बगैर निकलते हैं तो कैसे हम लानत को अपनी जिंदगी में बुला लेते हैं, नाकामी को बुला लेते हैं। इसलिए आज जितने भी आप यहाँ पर मौजूद है, ये बहुत ही जरूरी है कि बाप की बरकत, फादर्स ब्लेसिंग आपके साथ हो। आप बाप की बरकत को लेकर निकलें, फिर जहां पर भी जाएंगे कसरत की बरकत पाएंगे। हालेलुया। और मेरे अजीजों, द ब्लेसिंग इज व्हेन द फादर से आई गिव यू द ब्लेसिंग। जब बाप कहता है मैं तुझे बरकत देता हूं, मैं आज के बाप को भी कहना चाहती हूं, जब आप अपने बच्चों को सुबह गुड मॉर्निंग भी करते हैं, साथ बरकत के अल्फाज भी बोला करें। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, नाना नानी दादा दादी, तो जब भी आप किसी बड़े बुजुर्ग से प्यार लेते हैं तो वो सलाम के साथ जब सर पे हाथ रखते हैं तो 2-3 बरकत के अल्फाज उनके मुंह से निकलते हैं। आज जितने भी वालिद हजरात देख रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है कि आप अपने बच्चों को बरकत दें, ब्लेस करें, क्योंकि बरकत उनके साथ साथ चलती है। और मेरे अजीजों, द वर्ड ब्लेसिंग, बरकत का मतलब है द परमिशन टू प्रॉस्पर। यानी जब आप बरकत देते हैं तो आप उसे इजाजत दे देते हैं खुशहाल होने की, बढ़ने की। यानी जब आप किसी को बरकत देते हैं तो आप उसको परमिशन देते हैं कि वो खुशहाल हो, वो तरक्की करे, सरफराजी पाए। इसी तरह अगर आप गिनती 26वें बाब को पढ़े तो वहां पर खुदा का खादम मूसा, उसने बनी इस्राएल के लोगों को
बरकत दी। और मेरे अजीजों, क्योंकि वो जानता था, मूसा इस बात से वाकिफ था कि बरकत का प्रोसेस क्या है, कैसे जब किसी को बरकत दी जाती है तो वो बरकत नस्ल दर नस्ल आगे चलती रहती है। लेकिन आइए आज हम खुदा के कलाम में से, हो सकता है कि बहुत दफा आपने फादर्स डे के मौका पर ये कहानी सुनी होगी जिसे प्रोडिगल सन के नाम से इस कहानी को जाना जाता है, मुशर्रफ बेटे की कहानी। लेकिन आज चंद लम्हात के लिए मैं आपकी नजर इन्हीं आयात में से चंद अलग बातों पर लगाना चाहती हूं। आइए अपनी बाइबल को खोलिए, लूका की अंजील उसका 15वां बाब 11वीं आयत से लेके 32वीं आयत तक आपको पूरी कहानी यहां पर मिलती है। आइए चंद आयत हम पढ़ लेते हैं। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं, इन अदर वर्ड्स, डैड I want my inheritance। दूसरे लफ्जों में, बाप मुझे अपनी विरासत का हिस्सा चाहिए। बाप आगे से कहता है, you are not ready, तू अभी तैयार नहीं है कि तुझे ये मिल जाए। और फिर भी आगे से वो कहते हैं, नहीं नहीं मुझे चाहिए। In other words, आप किसी चर्च में जाते हैं, हफ्ता वहां पर साथ रहते हैं, साथ ही आप कहते हैं मैं अपना चर्च खोलना चाहता हूं। आपका स्पिरिचुअल फादर, आपका जो चर्च का पासवान है, वो आप कहते हैं, नो यू आर नॉट रेडी, अभी आप तैयार नहीं है। लेकिन आप फिर भी कहते हैं, नहीं नहीं मैं ऐसे ही करना चाहता हूं। इन अदर वर्ड्स, आप कहते हैं मुझे अपना घर चाहिए, मैं अलग रहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी है, मुझे फला काम खुद से करना है। बाप कहता है, नहीं नहीं अभी तू तैयार नहीं है। लेकिन आप कहते हैं, नहीं, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं। उस वक्त आपके जहन के ऊपर लालच बसा होता है, उस वक्त आपके जहन के ऊपर इब्लीस ने घेरा डाला होता है। यही बात इस कहानी में हमें मिलती है। बाप को पता है कि बेटा अभी तैयार नहीं है, लेकिन बेटा क्या है, बार बार जिद कर रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दे। फिर क्या होता है, बाप कहता है, ले ले, हिस्सा तो मिल जाता है लेकिन बरकत नहीं मिलती। मेरे पॉइंट की तरफ आइए, हिस्सा चाहे आपको मिल जाए, दौलत चाहे आपको मिल जाए, अगर बरकत नहीं मिलेगी तो फिर जिंदगी में नाकामी होगी। लेकिन अगर बरकत आपके साथ है तो मट्टी को भी हाथ लगाएंगे, मट्टी सोने की कीमत अदा करेगी और आप नस्ल दर नस्ल बरकत पाएंगे। हालेलुया। यहां पर इस कहानी के अंदर हम देखते हैं, उसने बाप से हिस्सा तो ले लिया लेकिन बरकत नहीं ली। और जब बरकत नहीं मिलती तो फिर क्या होता है, द फादर सेड ओके गो। बाप ने कहा ठीक है ले ले। इस दुनिया में भी कई बच्चे बाप के नाक में दम कर देते हैं, उनका ध्यान उस जायदाद पर, दुनिया की चीजों पर लगा रहता है, हम बरकत की तरफ नहीं देखते। मेरे अजीजों, द थिंग विच मैटर द मोस्ट, इस दुनिया के अंदर जो चीज मायने रखती है वो ये है कि आपको आपके बाप से चाहे जायदाद का हिस्सा मिले या ना मिले, रुपया पैसा मिले ना मिले, अगर बाप की बरकत आपके साथ है ना, तो आप कहते ना कखनू भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना हो जाएगा। हालेलुया। आज सुबह मैं चाहती हूँ you will receive the blessings of the Father, कि आज आप बाप की बरकत को हासिल कर ले। फिर हम क्या देखते हैं, जब बरकत तो बगैर ऐसी निकलने आना। फिर आगे देखें 12वीं आयत, और बहुत दिन ना गुजरे, बहुत अरसा, ज्यादा देर, रुपया पैसा चाहे जितना मर्जी हो, चीजें चाहे जितनी मर्जी हो, अगर बरकत ना हो तो आइए 12वीं आयत हम पढ़ते हैं। लिखा है, और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ
जमा करके दूर दराज को मुल्क को रवाना हुआ। और क्या किया जी? और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। यानी जब बाप के साथ ब्लेसिंग नहीं ना होती तो क्या है? इनहेरिटेंस, विरासत नहीं मिलती। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? दिस सन, उसने अपने इनहेरिटेंस को खो दिया। विरासत में जो कुछ था कुछ ही दिनों के अंदर खत्म कर दिया। अब क्या है? आउट। वो ब्लेसिंग के बगैर है, घर में भी नहीं है, खानदान का हिस्सा भी नहीं है। और खास तौर पर मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अ फादर, एक बाप जो होता है वो घर का सरबराह होता है। अगर आप बाप की बरकत के बगैर किसी काम को करते हैं या घर से निकलते हैं तो इसका मतलब है जिस घड़ी आपने खुदा के अपने बाप की ब्लेसिंग को नहीं लिया, इसी तरह हमारी रूहानी बाप से भी है। मैं एंड में उस तरफ चलूंगी, लेकिन जिस्मानी बाप की इंपॉर्टेंस भी बहुत जरूरी है। जैसे ही आप बरकत के बगैर घर से निकले, यू एक्टिवेटेड द कर्स। उसी वक्त लानतें आपकी जिंदगी के अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं, ऑन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप बरकत को लिए बगैर निकले हैं। एनी सन हु लीव विदाउट द ब्लेसिंग, जो बेटा बरकत के बगैर निकलता है, बेटा और बेटी दोनों, वो क्या करता है? वो पिक अप द स्पिरिट ऑफ डिफीट। आपे अपने लिए नाकामी दी रूह नू उठा लेना। अगर आप बरकत के बगैर निकले हैं तो आपने खुद ही अपने लिए नाकामी की स्पिरिट को निकाल लिया। अब अगली आयत में हम चलते हैं। सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। और भी उससे भी ज्यादा मिजरेबल सिचुएशन, मुल्क में काल पड़ गया, खाना भी खत्म होने लगा। फिर आगे लिखा है, फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के हाथ जा पड़ा, उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। अब क्या है? कितनी बुरी हालत है। पहले बाप के साथ घर के अंदर था, अपनी बरकत के अंदर जिंदगी को बसर कर रहा था, लेकिन जैसे ही बाप को तंग किया, बाप ने रुपया पैसा तो दे दिया लेकिन बरकत के बगैर रवाना किया। अब हम देखते हैं कि बुरी हालत हो गई है, सुअरों के साथ खाना खा रहा है। फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ। और उससे आरज़ू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर उससे कोई ना देता था। जब आपको इनहेरिटेंस मिलती है ना, आसे पासे बड़े लोग होंगे ने, छड़ पना थोड़े दिन बाद तेरा बापे ठीक हो जाएगा, तू इंज कर ले उंज कर ले। साथ साथ लोग रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो पैसा खत्म होता है, एंड में क्या हालत हो जाती है? मिजरेबल। यानी जानवरों का बचा हुआ खाना भी उसको नहीं मिल रहा। क्यों? बिकॉज ही केम आउट विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ द फादर। वो बाप की बरकत के बगैर घर से निकला। फिर अब हम आगे देखते हैं, फिर उसको क्या याद आता है जी? फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि उससे याद आया कि मेरे बाप के घर में तो जो नौकर है ना, सर्वेंट है, मजदूर है, वो मुझसे भी अच्छी हालत में है। वो होश में आ गया। आज हम देखते हैं ऐसा ही है। रूहानी तौर पर भी अबलीस ने पैसे का नशा दिया हुआ है, तरह तरह की एडिक्शंस दी हुई हैं और हमें जो है अपने कब्जा में किया हुआ है। वी डू नॉट केयर अबाउट आवर हेवनली फादर। हम अपने आसमानी बाप की फिक्र नहीं करते। हम इस बात को नहीं देखते कि क्या आसमानी बाप की बरकत हमारे साथ है। हम दुनिया की दौड़ में भागे जा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर ये बैठा
होश में आया। आज आई प्रोफेसर इन द नेम ऑफ जीसस, आज स्पिरिचुअली तौर पर जितने बेटे और बेटियां आज डेड हैं, आप भी होश में आ जाएं। यू ऑल्सो रियलाइज दिस, आप भी इस बात को जाने कि आपके आसमानी बाप के घर में नौकर भी आपसे अच्छी हालत में है। कलाम में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन क्या है कि हम आसमानी बाप की बरकत को नहीं लेते। जब गुनाह जिंदगी में आता है, we get separated from God, हम खुदा से जुदा हो जाते हैं, बरकत के बगैर ही निकल जाते हैं। और मेरे अजीजों, बरकत के बगैर निकलना, आप सब जानते हैं, एंडोर्समेंट, वसीयतनामा, या कोई भी बाप जो है वो बेटों के लिए एंडोर्स करता है, लिखता है। ना भी लिखे तो कहा जाता है कि मेरे 2 बेटे हैं, मैं एक बेटे के लिए करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेटा निकल गया था विदाउट द एंडोर्समेंट, यानी वो चला गया लेकिन बाप ने अपनी कोई फेवर ना दी, कोई अपना राब्ता नहीं दिया। क्या इस बेटे को उसके बाप ने कहा था, अच्छा बेटा ये मेरे दोस्त का नंबर रख ले, या अगर तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे तो मुझे फोन कर लेना, मैं तुझे और तेरे बैंक अकाउंट में पैसा भेज दूंगा? नहीं, जो उसका अपना हिस्सा था वो लेकर चला गया। मेरे अजीजों, हमें हिस्सा नहीं चाहिए, वी वांट एंडोर्समेंट, हमें एंडोर्समेंट चाहिए ताकि फेवर्स, ब्लेसिंग, कॉन्टेक्ट, अ पैकेज ऑफ ब्लेसिंग वी रिसीव हमारे साथ साथ रहे। और फिर हम आगे देखते हैं मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं एक और बात। जब वो होश में आया तो उसकी जिंदगी में तब्दीली आई और उसने क्या कहा? मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। दिस इज कॉल्ड रिपेंटेंस। ये वर्ड्स जो है, ये वो वर्ष है जब उसका दिल खुदा की तरफ मुड़ा, जब उसके अंदर इस बात ने उसने रियलाइज किया कि मैं गुनाहगार हूं। और ये वो टर्निंग पॉइंट है जो उसकी जिंदगी में दोबारा उसको बाप के पास लेकर गया। आज अगर आपके फिजिकल फादर के साथ भी आपकी ये सिचुएशन है, यू कैन टेक दिस टर्निंग पॉइंट। आप भी आज इस टर्निंग पॉइंट को ले सकते हैं। या आसमानी बाप से बरकत नहीं ली, दुनिया में गुम हो गए हैं, तो आप भी तौबा कीजिए। ये वर्ष जब उसने रियलाइज किया कि मैं तौबा करूंगा, और फिर आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। लिखा है, अब मैं इस लायक ना रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा करे। अगर इंग्लिश बाइबल हम पढ़े, वहां पर लफ्ज सर्वेंट आया है, यानी खादम, यानी नौकर, यानी हम्बल, सबसे छोटा लफ्ज उसने इस्तेमाल किया। ये नहीं है कि वो बाप के पास जा रहा है तो फिर दरवाजे पे जाकर लड़ रहा है, अब्बा मुक्के ने पैसे जेड़े तेरे को भी है ने काट दे। ऐसे बेटे भी हैं, हम अपना हिस्सा भी ले लेते हैं और जीते जी कहते हैं हले ही अब्बे दियां चीज़ां भी मिल जाए। लालच इब्लीस ने हमारे अंदर डाला हुआ है, और लालच बुरी। 2-3 क्लास में ही मेरा ख्याल है ये स्टोरी हमें पढ़ा दी जाती है, लेकिन काफ़ी बड़े भी हो जाने आते ऐसी कहानी वाल ध्यान नहीं देते। हम फिर भी कोशिश करते हैं ऐसे लालच कर लें, वैसे कर लें, नहीं। बट वी नीड टू लर्न दिस, हमें सीखने की ज़रूरत है कि उसके बेटे ने बार बार सर्वेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी ही इज सॉरी, वो माफी मांग रहा है, उसका एटीट्यूड तब्दील हुआ। और आइए खुदा के कलाम में हम देखते हैं, जब बेटी और बेटे का एटीट्यूड ठीक होता है तो फिर बाप का एटीट्यूड भी ठीक होता है। आज हमें रवैयों को ठीक करने की जरूरत है। अफसोस के साथ बहुत से बेटे हैं, शादी हुई नहीं, कमरे से सहन में, फिर सहन से इंतजार हो रहा होता है घर से बाहर निकाल दें, या और भी तरह तरह की बातें। ऐसा हरगिज नहीं करना। अगर आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं तो हमें वही काम करना है जो बाइबल हमें सिखाती है। अब हम यहां पर देखते हैं
He came back to house not demanding. वो बेटा जब घर वापस आया तो किसी और चीज की डिमांड ना कर रहा था. He came repentant. वो तौबा के साथ आया. right attitude. जो सही रवैया है वो यही है कि अगर हम गलती करें, अगर हम बरकत के बगैर निकल गए हैं, तो आइए आज तौबा करें, अपने रवैयों को दुरुस्त करें, खुदा बाप के साथ भी और एक दूसरों के साथ भी. एक दूसरे के साथ रवैया ठीक करना आज मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन नेक्स्ट हम उस पर भी सीखेंगे कि अगर हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं तो कलाम में लिखा है वैसा ही एटीट्यूड होना चाहिए जैसा. आवाज बहुत कम है, ताड़े को बोले या नहीं जाना, अमल किथों करना. जरा बुलंद आवाज से बताएं, वैसा ही मिजाज रखो. अभी भी थोड़ा नहीं रखना है. क्या कलाम की वर्ड्स है जी? हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से बोलिए. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. और फिर हम आगे क्या देखते हैं? फादर हैज कंपैशन. बाप जो होता है ना वो हमेशा रहम और तरस से भरा होता है. अब फिर हम देखते हैं कि क्या बाप ने क्या कहा. अब हम आगे देखते हैं कि पास वो उठकर अपने बाप के पास चला गया. वो भी दूर ही था कि उससे देखकर बाप को तरस आया और वो दौड़कर उसे गले लगा लिया और चूमा. बेटे ने उससे फिर आगे वही बात कही, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं. बाप ने क्या कहा? ठीक है फिर तेने नौकर ही रख लेना. नो. जब आपका एटीट्यूड बाप के साथ दुरुस्त होता है ना, कई बच्चे बड़े सियाने होते हैं, उनको माँ बाप से चीज लेनी आती है. कई ऐसी जमीन पर छोटे बच्चों के लेटते रहेंगे, रोते रहेंगे, 2-3 थप्पड़ खाएंगे, फिर चीज मिल जाती है चीज, लेकिन वो थोड़ा सा जो है ना ड्रामा क्रिएट होता है. लेकिन कई बच्चे, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. इसी तरह हम भी खुदा की बादशाही में, उन्होंने जब पेरेंट्स से कोई चीज़ लेनी होती है ना, जाके थोड़ा सा मस्का लगाते हैं. और कई प्यो कहन के ए मेरे बच्चे ने तो मेरा ना करन ते दिल ही नहीं करता. ऐसे है ना, अभी बहुत से लोग जो है ना वो मुस्कुरा रहे हैं. मैं सच्ची बात बता रही हूँ. तो क्या है आपका राइट एटीट्यूड? अच्छी बात है. अगर आपको किसी से, अपने फादर से, मदर से किसी चीज़ की ज़रूरत है, आकड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है. You need to go with the right attitude. कलाम हमें सिखाता है जब हमारे अंदर माफ़ी का रवैया होगा, जब हमारा एटीट्यूड तब्दील होगा, तो फिर वालिदैन का एटीट्यूड. यहाँ पर हम देखते हैं बाप का एटीट्यूड तब्दील हुआ. और उसने क्या कहा? उसने कहा कि अच्छा लिबास निकाल कर लाओ, इसे पहनाओ. उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ. हालेलुया. मेरे अजीजों, व्हाट अ ब्लेसिंग. कितनी खूबसूरत ब्लेसिंग है. बाप ने कहा ब्रिंग फॉर द बेस्ट रॉब. उसने कहा अच्छा लिबास लेकर आओ, पुट ऑन अ रिंग. उसने कहा ऐसे खूबसूरत अंगूठी पहनाओ और जूते पहनाओ. आज यीशु के नाम से मैं इस बात को डिक्लेयर करती हूँ, अगर आप आसमानी बाप से दूर चले गए हैं, अगर आज आप भी ऐसा ही रवैया रखते हैं, तौबा के साथ खुदावंद के पास आते हैं, वो आपको नया लिबास दे रहा है. राइट नाउ वो आपके हाथों में अंगूठी पहना रहा है, वो आपके पैरों में जूती पहना रहा है. That's mean you are receiving your identity back. आप अपनी शनाख्त वापस ले रहे हैं, अपनी विरासत को वापस ले रहे हैं. हालेलुया. कितने हैं जो चाहते हैं कि उन्हें ये लिबास मिल जाए, उन्हें ये अंगूठी मिल जाए, उनके पैरों के अंदर जूती आ जाए. मेरे अजीजों, ये कहानी जो मैं बता रही हूँ, ये कहानी बाइबल में से है. बट टुडे, आज 19 जून 2022 को, फादर इज पुटिंग अ न्यू रिंग. आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए. बाप आपके हाथों में नई अंगूठी पहना रहा है, बाप आपके पैरों में नए जूते पहना रहा है, वो आपको नया लिबास दे रहा है. हालेलुया. आई ब्लेस यू. मैं आपको बरकत देती हूँ. वेलकम, वेलकम टू द एंड टाइम मेगा ब्लेसिंग्स. जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए बाप के बेटे और बेटियां बन जाइए, आसमानी बाप के बेटे और बेटियां बन जाइए. इस एंड टाइम के अंदर
मेगा ब्लेसिंग्स को लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावन की शुक्रगुजारी कीजिए। आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू। मेरे अजीजों, रिंग मीन्स अंगूठी का मतलब कोवेनेंट विद गॉड, खुदा के साथ अहद है। खुदावंद आपके साथ नया अहद बांध रहा है। अगर आज से पहले आप भी दुनिया की भीड़ में खो गए थे, आइए भागते हुए घर वापस आइए। बाप आपका इंतजार कर रहा है, उसको आप पर रहम आ रहा है, वो दर्द से भरा हुआ है। मेरे अजीजों, अंगूठी रिप्रेजेंट्स इनहेरिटेंस, विरासत की निशानदेही करती है। टेक योर इनहेरिटेंस। अगर आज से पहले आपने अपनी विरासत खो दी थी, टेक योर इनहेरिटेंस। आइए अपनी विरासत को फिर वापस लीजिए। Hallelujah. You are entering a new house, new job, your possessions, new promotion, new anointing. I am speaking to you, sons and daughters, not servants. मेरे अजीजों, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप उसके नौकर नहीं हैं, आप उसके मजदूर नहीं हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आइए अपने होठों को खोलिए, उससे कहिए आई एम सॉरी, आई वॉज नॉट ओबीडियंट। उससे कहिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मैं ताबेदार नहीं था, वफादार नहीं था, लेकिन अब तेरे पास आता हूँ। ये अंगूठी मेरे हाथ में पहना, मैं इस लिबास को पहनना चाहता हूँ, मैं इन जूतों को लेना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, रेवलेशन, मुकाशफा जो इस कहानी से हमें मिलता है, बेटा बार बार कहता है मैं बाप से कहूंगा। आइए एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को खोलिए। इस सारी स्टोरी में से जो मैंने आपको आज सिखाई बताई, बेटा बार बार कहता है कि मैं कहूंगा मुझे नौकर रख ले, नौकर रख ले। हालांकि वो तो बेटा है, बट इस कहानी का मुकाशफा, रेवलेशन ये है कि जब आप अपने आप को खादम बनाते हैं, हलीम बनाते हैं, तो तब आप उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, खुदावंद को कहिए, खुदावंद अगर आज से पहले मैं हलीम नहीं था, मैं फरोतन नहीं था, मैं अपने आप को आजिज और इनकसार करता हूँ, मैं छोटा बनना चाहता हूँ। जब आप अपने आप को नीचे करेंगे तो मेरे अजीजों, आप तो उसके बेटे और बेटियां हैं। जो बाप का है वो आपका है, बट द फादर वांट्स यू टू कम इन ए राइट एटीट्यूड। बाप चाहता है कि आपके रवैये दुरुस्त हो जाए, आप दूसरों को ना तंग करते रहे कि तेनू पता है मेरा बाप कौन है। नहीं मेरे अजीजों, वो चाहता है जैसा वो है आप भी उसकी मानद बने। वो चाहता है आप भी खादम वाला रवैया रखें, नाम के साथ खादम नहीं, बल्कि अपने आप को पस्त करके, हलीम करके, आजिज और फरोतन करके उसकी हजूरी में आ जाएं। आइए एक लम्हा के लिए अपने कदमों पर खड़े हों। प्रेज द लॉर्ड। ओ रबा शांते रे बे 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 बे। जितने खड़े हैं आइए अपनी हाथों को फुली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। खुदा का पाक रूह मुझे दिखा रहा है, बता रहा है कि आज बहुत से बेटे और बेटियां इसी बेटे की तरह, मुशर्रफ बेटे की तरह तौबा के रवैये में आए हैं, बाप के पास वापस आ रहे हैं। यू आर टेकिंग बैक योर इनहेरिटेंस। आप अपनी विरासत को ले रहे हैं। फुली तौर पर हाथों को बुलंद कीजिए। आइए अपने होंठों को खोलिए, गैर जुबानों में, उर्दू में, पंजाबी में, जैसे भी आपको दुआ आती है शुक्रिया अदा कीजिए। सबसे पहले क्या ऐ बाप, तू हमारा आसमानी बाप है। हम आज फादर्स डे के मौका पर तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा। तू हमसे प्यार करता है। और आइए फिर अपने जिस्मानी बाप के लिए खुदावन से शुक्र अदा कीजिए। क्या आप भी जिस्मानी बाप की बरकत के बगैर तो नहीं है? अगर है तो
तो आइए आज ही अपने जिस्मानी बाप के पास वापस जाइए। अगर स्पिरिचुअल रेलम के अंदर आप अपने रूहानी बाप खादम से इस तरह दूर चले गए हैं, तो आज आपको जरूरत है वापस आने की, सबमिट करने की। बहुत से खादमीन हैं, मिनिस्ट्री के साथ, खादमों के साथ काम तो करते हैं, लेकिन उस खादम को अपना रूहानी बाप नहीं समझते, सबमिट नहीं करते। आइए मेरे अजीजों, सबमिट योरसेल्फ। आइए अपनी होठों को खोलिए, जुबानों को खोलिए। लेट्स सेलिब्रेट। आइए जश्न मनाइए। उस बाप ने जश्न मनाया और हम देखते हैं उसने क्या किया। पला हुआ बछड़ा लिया और खून बहाया। मुझे और आपको बछड़ा लेने की जरूरत नहीं है, मेरे और आपके लिए यीशु ने खून बहा दिया। उसके खून के वसीला से हम मखलसी पाते हैं, रिहाई पाते हैं। लेट्स सेलिब्रेट। आइए जश्न मनाइए। आप खुदा की हज़ूरी में लौट आए। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपको बेटा और बेटी बनने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाय ग्रेस, उसके फजल से आप उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। जब आप उसके बेटे और बेटियां बनते हैं, यू कैरी द डीएनए ऑफ द फादर। आप बाप का डीएनए अपने अंदर लेते हैं और हमारे अंदर खुदा बाप का डीएनए है, उसके बेटे के खून बहाने के वसीला से। ओ रबा शांते रे बे 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 बे। हालेलुया। पाकरू, हम तेरा शुक्र अदा करते। लेट्स सेलिब्रेट। आइए बेटी की तरह, बेटे की तरह जश्न मनाइए। आप घर वापस लौट आए हैं। ओ रबा शांते रे बे। आइए दोनों हाथों को फुली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस पाक खुदा, खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते। आज हमने तेरे कलाम से सीखा कि बरकत बाप से मिलती है। अगर आज कोई बेटी या बेटा यहाँ पर है जो अपनी जिस्मानी बाप की बरकत के बगैर है, इन्होंने अपने बाप को दुख दिया है, आज खुदावन तो इनके दिल से बोल, ताकि ये मुशर्रफ बेटे की तरह तौबा करें, तेरे पास आए। और खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते। अगर जिस्मानी बाप को भी दुख दिया है, तो आज फादर्स डे के मौका पर ये अपने बाप से मोहब्बत का इजहार करें, माफी मांगे और तेरे जलाल में बढ़ते चले जाएं। जितने फादर्स, वालिद हज़रात चर्च के अंदर मौजूद हैं, खुदा हम एक एक के लिए तेरी बरकत चाहते, उम्र की दराजी, पीरी सलामती, सरफराजी, सेहत, तंदुरुस्ती को चाहते। खुदावन तू कलीसिया की इन खुशियों को इसी तरह दोबाला रख। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तू हमारा आसमानी बाप है। आज के खूबसूरत मौसम के लिए जो तूने वक्त बख्शा के तेरी हजूरी में हाजिर हो सके, हम तेरा शुक्र अदा करते। मसीह के नाम से आमीन, आमीन।